तो जो राउल्ट्स लॉ का हम किस तरह से अभी समझ रहे थे, मैंने आपको कहा कि जो राउल्ट्स लॉ है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कितना हो सकता है। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है प्लस वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रेशर कितना है, और दोनों के प्रेशर को सम कर दो, वो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सी थ्योरीज है जो कि हमें डाल्टन ने भी पहले समझाई थी। अब राउल्ट्स ने उसको वेपर प्रेशर के टर्म में चेंज किया है। उन्होंने कहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे फॉर अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब जो वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट है, मान लो मैं लिखा ए, पी ए, मतलब कोई एक सॉल्यूट हो गया जो कि वेपर फॉर्म में रह सकता है, वोलेटाइल है इसका मतलब। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। फिर ऐसे पी बी, ये मैंने कोई दूसरा वेपर प्रेशर बनाया, दूसरे पार्शियल वेपर प्रेशर बनाया किसी दूसरे कंपोनेंट में, पी नॉट बी, जाय बी। मान लो ये सॉल्यूट है जो कि वेपर फॉर्म में लिखता है। अब प्रेशर को लिखने का मेथड ये हमने हेनरीज लॉ में भी पढ़ा है। प्रेशर को लिखने का मेथड होता है क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस। अगर आपको पता है कुछ इस तरह से आपने पढ़ा है। अब इसको हम हटाएंगे तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे पी नॉट जाय। अब अगर ये ए क्लियर तो ये सब ए है। ठीक, कुछ इस तरह से जो कि हमने हेनरी में पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे था कुछ कंडीशंस हमने जो पढ़ा था। उस हिसाब से जो टोटल प्रेशर बनेगा, मान लो दो कंपोनेंट है जो कि दोनों के दोनों वोलेटाइल होते हैं। अगर ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का जो वो आएगा वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर वो इतना होगा। ऐसे जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो कितना है। तो जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आएगा, आई डोंट थिंक कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको ऊपर लिख देता हूं इसको। पी सॉल्यूशन जो टोटल प्रेशर बनेगा वो होगा द प्रेशर ऑफ ए प्लस द प्रेशर ऑफ बी। बहुत ही सिंपल है। दो कंडीशन है यहाँ पुट करो तो पी सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आएगा, वो आएगा पी ए, जिसकी वैल्यू कितना है हमारे पास, पी नॉट ए जाय ए प्लस जाय मतलब मोल फ्रैक्शंस, प्लस पी बी, पी नॉट बी जाय बी। दिस इज फॉर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों वोलेटाइल वोलेटाइल है, याद रखना स्टूडेंट, जब वोलेटाइल वर्ड कहीं पे आ रहा है, वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कंडीशन जो है राउल्ट्स लॉ की वो है जब वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड पे बात कर रहे हैं आप। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल वोलेटाइल, जब सॉलिड और सॉलिड दोनों ही आपको वोलेटाइल है तो आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पी सॉल्यूशन जो टोटल प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी। अच्छा, हमने पढ़ा था द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो किसी भी की वैल्यू बना लो, सपोज मैं ए की वैल्यू बना लेता हूं तो यहां पर जाएगा 1 माइनस जाय बी। अभी आप यहां पे पुट कर दो इसको, पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 एक्स जाय ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस जाय बी प्लस पी नॉट बी जाय बी। पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इसको अंदर इंटू कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाय बी प्लस पी नॉट बी जाय बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए आप। ठीक है, इन दोनों कॉमन देखिए, मैं सकता हूँ पी नॉट ए, इन दोनों कॉमन है, मैं माइनस का जाय भी बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, इन दोनों में हम क्या कॉमन लेते हैं, इन दोनों में जाय बी, जाय बी का बाहर निकालते हैं, आप सोचा पी नॉट ए और पी नॉट बी, क्योंकि मैंने माइनस का सब कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे पास जो होता है राउल्ट्स का लॉ है, व्हेन वी हैव वोलेटाइल 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 लिक्विड। ठीक है, जिसमें सॉलिड भी आपका वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है। ठीक है बच्चों, तो ये राउल्ट्स का लॉ है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बस इतना सा आपको याद है। जो प्रेशर होता है, सॉलिड का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, दोनों का प्रेशर का सम जो होगा वो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों में वोलेटाइल है, मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मान लो बेंजीन टोलून मेरे पास है, कोई दो लिक्विड आपके पास ऐसे हैं जो कि वेपर फॉर्म क्रिएट करेंगे। कोई लिक्विड मैंने ऐसे लिए, उसमें सॉल्वेंट आपका और सॉल्यूट आपका, ये दोनों ही वेपर फॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा, वेपर बन के यहाँ टकरा के लग रहा होगा, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कितना ज्यादा है, सॉलिड कितना ज्यादा है। सॉलिड ज्यादा होगा, सॉलिड ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉलिड ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और obvious सी बात है कि हमेशा सॉल्वेंट ही ज्यादा होती है, तो सॉलिड का प्रेशर ज्यादा होता है लॉजिक में। ठीक है, तो ये थे हमारे राउल्ट्स, और ये था राउल्ट्स का लॉ। इस पर एनसीईआरटी बेसिस कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं,
तो मुझे लगता है कि बहुत टफ है, फिर से मैं बाहर करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउट्स ने बताया था कि अगर आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और उसको मिला के एक बाइनरी सॉल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं, जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, और उनका उसके बाद उसको आपको वैल्यू तो निकालनी आती है, उसको फॉर्म में पुट करिए और ये हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक बार ग्राफ बनेगा, उसको भी आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। इसके लिए बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको बनाना है, जब भी एग्जाम में भी अगर याद है तो ये बनेगा वेपर प्रेशर वर्सेस, यहाँ पे लिखते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखते हैं x1, यहाँ पे लिखते हैं xb इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखते हैं xi a इक्वल्स टू 0 और xi b इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, इधर हमारा वेपर प्रेशर। तो मान लो अगर हमारे पास xi b है ही नहीं, तो प्रेशर सिर्फ किसका बनेगा, वो बनेगा सिर्फ, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो आप अपना P नॉट A, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो अपना P नॉट B, ठीक है। अच्छा, अभी आप एक चीज नोटिस करो, इस डायग्राम को पढ़ के देख के ध्यान से देखो, जब B पे मोल फ्रैक्शन 0 थे उस टाइम B का प्रेशर भी 0 है, इस लाइन पे कहीं भी आपको B का प्रेशर नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि A के मोल्स हैं तो A का प्रेशर भी आपको मिल रहा है। इसका भी ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म टाइप का स्लाइड होता है ग्राफ। देखो यहाँ पे A के मोल 0, मोल फ्रैक्शन 0 है, दैट्स वाई यहाँ पे A का प्रेशर भी 0 है। जैसे जैसे उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, सेम ऐसे ही है, जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, और वो बढ़ते रहे यहाँ तक आ गया। याद रखना थोड़ा सा इससे हायर होना चाहिए लॉजिकली, ये थोड़ा सा इससे ऊपर बनेगा, मतलब ये स्लोप टाइप का बनना चाहिए, कि पैरेलल नहीं आएगा, एक्स एक्सिस थोड़ा स्लोप पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वाला, ये टोटल प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। इस तरह का जो ग्राफ है वो हमें बताते हैं, यहाँ पे आएगा टोटल वेपर प्रेशर, ये टोटल वेपर प्रेशर समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रेशर आएगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये चीजें आ गई। तो ये चीज हमें किसने बताई है, हमारे राउट ने बताया कि जहां पे प्रेशर होगा वहां पे मोल फ्रैक्शन भी है, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया पिछले लॉज में। और अगर मैं इसको एक लिए डिक्लेयर करूँ तो यह भी हो जाएगा, इसको डायरेक्टली पुश हटाएंगे, ये कुछ इस तरह का बनेगा, P नॉट A इज इक्वल्स टू P A इक्वल्स टू P नॉट A xi A, और उस पर हमने दो बनाए फॉर द बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कोई लंबा चौड़ा ये लॉ है नहीं, बहुत आसान भी है समझने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ईजियर है। वोल्टाइल अगर लिक्विड मेरे पास है, अगर मेरे पास दो ऐसे लिक्विड हैं जो वेपर फॉर्म में आ सकते हैं इजिली, तो उसके देखो ना कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर आपका सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों वोल्टाइल का खुद का प्रेशर कितना है, जितना ज्यादा उनका प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन प्रेशर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे राउट्स के सेकेंड लॉ को, जो कि हमारे पास है वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल के लिए। मान लो कि आपका जो सॉल्वेंट है उस टाइम पर वो नॉन वोल्टाइल है, ठीक है। चलो, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब लॉजिक लगाओ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है तो मतलब सॉल्यूट तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं प्रेशर लगाने के लिए। अब जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए, ये लॉजिक कहता है। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be vapor pressure of solvent on, ठीक है। जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो प्रेशर लगा नहीं सकता। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म में नहीं आते हैं,
तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का। दैट मीन हम ऐसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equals to vapor pressure of solvent. This is a second law of Raoult's. It's a very simple law, बहुत ही सिंपल। जब आपके पास सॉल्यूशन में एक ही एक ऐसी चीज है जो प्रेशर लगा सकती है, इसका मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा। ये थे हमारे राउट्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसका ग्राफ भी समझना, मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक तरफ हो जाता है वेपर प्रेशर और एक तरफ आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन जाए। अब देखो क्योंकि बी तो इसमें है ही नहीं, ए है, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी तो इसमें है ही नहीं 0। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सीधा ग्राफ बनाएंगे आपस में। ये केवल एक ही की बात हो रही है, प्रेशर बढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह का एक सिंपल सा ग्राफ आप बनाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। तो ये दिया था इसमें, याद रखेंगे ये केवल किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, और ये किसका होगा, ये आपका सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आप हमने कहा ना कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये अपने राउल्ट्स ने सेकंड लॉ पे कहा था, जो कि बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के मतलब इसी के बेस्ड है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वो भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप देखिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो राउल्ट्स लॉ का ये सेकंड लॉ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। प्रेशर में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रहा। देखिए लॉजिकली पी टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मान लो ए मेरा सॉल्वेंट है, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए था। अब हम खुद ही कह रहे हैं कि ये जो है पी भी आपका नॉन वोलेटाइल है। मान लो जो सॉल्यूट है कैसे नॉन वोलेटाइल, उसका खुद का प्रेशर कितना हो जाएगा, 0, है ना। जब इसका प्रेशर 0 हो गया तो टोटल प्रेशर किसका बचेगा, केवल ए का प्रेशर। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो लॉजिकली किसके प्रेशर के बराबर हो सकता है, केवल सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर। और सॉल्वेंट के ए को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया अभी कि जो प्रेशर है उसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू बी। द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन। इतना हो गया। बी वाले को 0 इसलिए मान लेंगे कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टाइप का, लाइक सॉल्ट, शुगर, ठीक है, ग्लूकोज। अब क्या होगा, यहां से हम क्या करते हैं, जो ये पी नॉट है, पी को पी के पास ले आते हैं, पी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वाला हम इसे डिवाइड में आता है, पी नॉट ए इज इक्वल्स टू साइन, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जाई ए, 1 माइनस जाई ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स जाय बी हम ऐसे लेते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिखते हैं। 1 माइनस जाय ए का मतलब होता है जाय बी, यानी कि बी के मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। डिवाइड हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। दिस इज अ लॉ ऑफ सेकंड राउल्ट्स फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये और यही आप पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, जिसका नाम होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। बस चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर मैं आपको समझाता हूँ आइडियल नॉन आइडियल। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बहुत ही सिंपल था। राउल्ट का फर्स्ट लॉ कहता था कि जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का प्रेशर कितना है, सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है, इफ बोथ आर वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अगर दोनों ही आपके वेपर फॉर्म में लाने वाली पावर रखते हैं तो। अब हमारा आता है आइडियल नॉन आइडियल। नाम से जैसे चल रहा है आइडियल सॉल्यूशन, और एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना। चलिए पहले आइडियल को डिस्कस करते हैं। आइडियल का मतलब होगा, वैसे कुछ भी चीजें अर्थ में आइडियल नहीं होती है, लेकिन आइडियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करती हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट केसेस में आपको बता दूं, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे दे ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पहला, कोई भी आपको पूछेगा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस दो सब्सटेंस व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशंस
जो कि राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। इसके अलावा इनकी जो डेल एच मिक्सिंग होती है, ऐसे लिखेंगे इसको, डेल मिक्सिंग एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0। जब हम इन चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हो, उस कंडीशंस पे उनकी हीट पे चेंजेस नहीं होना चाहिए कोई भी। इसके अलावा डेल वी मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। अगर हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। ये भी हमें आइडियल कहते हैं। कुछ एक एग्जांपल जो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वन की लीटर की उसकी अमाउंट है वॉल्यूम की, ये हमने बेंजीन लिया है, ठीक है। ये मान लिया मैंने बीकर जिसमें हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब तक क्या लिया, बेंजीन से लिया, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करना चाह रहा हूं किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ जिसका नाम है, वो भी इतना ही ले लेता हूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। वो ले लेता हूं मैं टॉलुइन, क्या लेता हूं, टॉलुइन। टॉलुइन भी मैंने सेम इतना ही है। अब ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मिक्स करने के बाद द टोटल सॉल्यूशन विल बी 200, दैट मीन इट इज ओबे आइडियल सॉल्यूशन लॉ, है ना। ये राउल्ट्स लॉ को भी ओबे करेगा और आइडियल कंडीशंस को भी ओबे करेगा। ये 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यही कहता है आइडियल कंडीशंस। कि उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया है, बेंजीन एंड टॉलुइन सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं आइडियल की, जो कि आइडियल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे शो किया है। इसके अलावा और एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि सर और एग्जांपल बता दीजिए, तो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन में आप लिख देता हूँ एग्जांपल आपके लिए। एग्जांपल नंबर 1 तो था बेंजीन एंड टॉलुइन इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड इज एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ये बहुत अच्छे आपके एग्जांपल होते हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और भी हैं इसके एग्जांपल में, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये थे आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको शॉर्ट वर्डिंग में समझाने की कोशिश करी थी कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। डेल एच मिक्सिंग उनकी 0 के इक्वल होगी, डेल वी मिक्सिंग भी उनकी 0 के इक्वल होगी। इसके एग्जांपल होते हैं बेंजीन एंड टॉलुइन। जब आप इनको आपस में मिक्स करते हैं तो ये बनाते हैं आपके 200 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन। इसका मतलब डेल एच मिक्सिंग इनकी 0 है। जब जिस टेम्परेचर आप इन्हें मिलाएंगे वो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देगा, इनके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे बेंजीन एंड टॉलुइन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चल, अब आइडियल के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं। आइडियल के जो अभी तक ओबे हो रहा था तो ये भी होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये जरूर ओबे होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पी नॉट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए पी नॉट बी जाई बी। दिस इज फॉर आइडियल ऑल्सो। ये भी आइडियल की कंडीशन होती है, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल में एक चीज और आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे चलेगा तो फिर मैं पता नहीं कितनी चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसके बारे में, पर चलिए कर देते हैं इसको भी, है ना। तो होता क्या बच्चों कि आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आपको याद है कि जो ए और बी का इंटरेक्शन होता है, ए बी का इंटरेक्शन इज मच ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। मतलब जब दो कंपोनेंट आपस में जुड़ने के लिए आएंगे तो ए बी का इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा जब वो पहले जिस फॉर्म में थे, मान लो H2 है, Cl2 है और ये HCl है, HCl का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ए H2 जैसा भी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उनमें ए मैंने माना है, बी मैंने एग्जांपल माना है। मान लो इन दोनों के आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं तो जो ए बी बनेगा प्रोडक्ट मेरा, उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है उस कंडीशन में हमेशा रखो कि आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइडियल के लिए ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। तो हम नॉन आइडियल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो नॉन आइडियल के लिए मैं यहाँ डाल देता हूं फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल नहीं है, तो जब वो आइडियल नहीं है तो राउल्ट्स लॉ
not obey Raoult's law, does not obey Raoult's law. Second है del H mixing does not equals to 0, del mixing of volume does not equals to 0, and this is also, ये भी नहीं होगी इसमें कंडीशंस। आइडियल क्योंकि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं आएंगी इसमें, कोई भी कंडीशंस नहीं है। अब याद रखिए जो आइडियल है उसमें आपको तो एक फिक्स कंडीशन है, लेकिन नॉन आइडियल के साथ दो केसेस होते हैं। नॉन आइडियल के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी यही है कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, del H mixing उसको 0 होना चाहिए, del H mixing वॉल्यूम का भी 0 चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल में एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव डेविएट हो जाएंगे और या तो फिर वो नेगेटिव डेविएट हो जाएंगे। जैसे आपके फैमिली में आपको बोलते हैं कि आपको ये बनना है, इतना बनना है, ये बनना है, इतनी इनकम करनी है, ठीक है, इस तरह से इतना सक्सेस होना है, लेकिन आप उससे भी अच्छा कर जाओ, उससे भी अच्छा कर जाओ कुछ, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जो कहा उससे कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहें कि बच्चे आपको 95% आनी, लेकिन आप 95 से ज़्यादा लेके आए थे, आप 96, 97, 98 लेकर आते, तो आप पॉजिटिव डेविएट हो गए उससे भी ज़्यादा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि 95 का आप 80 ला रहे हैं तो आप नेगेटिव डेविएट हो गए उससे कम, लेकिन 80 वाले को हम नेगेटिव नहीं लेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो बार है उस बार से अगर नीचे आ रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव करें। पॉजिटिव के लिए जो आपको याद रखनी है कंडीशन, देखो लिखना आपको सब में यही है। जैसे मान लो कि आपके पास आएगा कि एक्सप्लेन द पॉजिटिव डेविएट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव डेविएट में भी नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, ये भी आप लिखेंगे del H mixing उसके does not equals to 0, del V mixing does not equals to 0। एंड एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये लिखनी है कि PA इज ग्रेटर देन ऑफ P नॉट A xi A। जो बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना है PB इज ग्रेटर देन P नॉट B xi B। ऐसे इसमें नेगेटिव है क्योंकि, तो PA से ज्यादा इनका समान वो आ जाएगी वैल्यू, ऐसे इसमें PB से ग्रेटर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P एंड xi। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव कब बोल रहे हैं, नेगेटिव कब करें। जो हमारा डेविएशन है उससे ज्यादा या फिर उससे कम हो जाए तो हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल भी इनके लिखवा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन होते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास राउट में ये कंडीशन हमें दिखाई थी। अगर आप वहाँ पे फिगर पे ध्यान से देख रहे थे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे xi a रहा था 1, यहाँ पे xi b इक्वल्स टू था 0, यहाँ पे xi a इक्वल्स टू था 0, xi b इक्वल्स टू था 1। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस ऑफ a एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब इसका प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं और इस तरफ होता है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि ए के मोल्स हैं, ए की मोल यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन भी 0, प्रेशर भी 0 है। यहाँ पे क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 हो गया है, इसका प्रेशर भी होता है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 आ गई। मोल फ्रैक्शन की आगे जाते समय इंक्रीज होती है वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन की प्रेशर भी आप थोड़ा बड़ा ज़्यादा जरूर लिखेंगे P नॉट B, क्योंकि आगे जाते समय मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन सब हमेशा 1 के बराबर, क्योंकि a 0, मैंने कहा था रूल यही होता है xi a प्लस xi b इक्वल्स टू 1। ये इसको 0 होना है, जब ये 0 होगा तो मतलब ये खुद ही किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। लेकिन याद रखना कि आगे जाते समय मोल फ्रैक्शंस इंक्रीज होंगे इसमें। जैसे नॉर्मली आप जितने भी ग्राफ पढ़े उसमें यही होता है कि आगे अगर हम जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है। मान लो ग्राफ है 0 b i, तो आगे जाते में i बढ़ता रहता है। ऐसे आगे गए मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो प्रेशर आपको ज़्यादा मिल रहा वहाँ पे। ये तो थी प्राइमरी कंडीशन जो होनी चाहिए थी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये तो नॉन आइडियल है, ये राउल्ट्स को ओबे करेंगे नहीं। अगर ये राउल्ट्स को ओबे नहीं करेंगे तो ये क्या करते हैं, या तो ये पॉजिटिव डेविएट हो जाते हैं और या तो फिर ये नेगेटिव डेविएट होते हैं। तो मान लो कि ये पॉजिटिव डेविएट हो रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसे पॉजिटिव ऊपर क्या पॉजिटिव डेविएशन, कैसा डेविएशन आया इसमें, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएट हो गया। ठीक है, कंडीशन में हर कुछ में ऐसे लिखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में आ सकता है। अगर आपको याद होगा तो ये वो है पॉजिटिव डेविएशन है, P इज ग्रेटर देन ऑफ P नॉट A इंटू xi A। ये आपका जो है वाला ये आपका है PB इज इक्वल्स टू PB नॉट से ग्रेटर है PB नॉट xi B, और सॉल्यूशन भी ज़्यादा ले जाता है। तो ये तो थी पॉजिटिव डेविएशंस के लिए राउल्ट्स लॉ। ऐसे हमारे पास एक नेगेटिव डेविएशंस भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं। नेगेटिव डेविएशंस
यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या होता है, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे दिख रहा है कि दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लूँ एक बार, ये यस ये विजिबल है, बट ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आया इसमें, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे तो अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, ये तो पार्ट अलग होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ग्राफ सेम वैसे है, फिर वही यहाँ पे जाई ए इक्वल्स टू 1, जाई बी इक्वल्स टू 0, जाई ए इक्वल्स टू 0, जाई बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि ए के मोल फ्रैक्शन है तो ए का कोई ना कोई प्रेशर होगा, पी नॉट ए, बी के मोल फ्रैक्शन है तो बी के कोई ना कोई प्रेशर होगा, पी नॉट बी। इस लाइन को यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ पे मिलाइए। अब क्योंकि हमने तो डायग्राम बना दिया तो अब आपको आइडिया होगा, क्योंकि आइडियल को ओबे नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको डॉट डॉट लिखेंगे। ये वो थी जो प्राइमरी कंडीशंस थी। अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन जब आपको शो करना हो, इससे नीचे, इस बार से नीचे, इस बार से भी नीचे, सबसे नीचे जाएगा ऐसे, इससे नीचे, तो ये कैसे डेविएशन शो कर रहे हैं, हमारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन है ऊपर गए, और ये नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, मैंने आपको बता दी, पी ए से ज्यादा पी नॉट ए और जाई ए आएगा, पी नॉट बी से ज्यादा पी नॉट बी जाई बी आएगा, ठीक है। ये थे आपके राउट्स के लॉ को ओबे ना करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए इनके एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं साथ साथ। पॉजिटिव में आप एग्जाम्पल याद रखेंगे फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। द एग्जाम्पल इज बेंजीन एंड एसीटोन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बेंजीन एंड एसीटोन, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो होते हैं, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एसीटोन एंड एनिलीन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इजी लगा होगा आपको, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया उसमें था राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, एंड उसके बाद हमने आइडियल नॉन आइडियल को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ देते रहिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैप्टर सॉल्यूशन हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्वालिटी प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।